अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के जो क्वालिटी कंटेंट देखने वाले लोग हैं, जो मयारी ड्रामे देखना चाहते हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेसब्री और शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल का। चूँकि वो जो पाकिस्तानी ड्रामे की खासियत हुआ करती थी 1980s में, 1990s में, जब दुनिया भर में पाकिस्तान के ड्रामे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते थे और बहुत उनकी तारीफ़ें हुआ करती थी, और वो तारीफ़ें क्वालिटी कंटेंट की वजह से, वो अछूते आइडियाज़ की वजह से, वो बड़ी मुनफरिद कहानियों की वजह से और बड़ी मौसर कहानियों की वजह से हुआ करती थी। तो वो पिछले इस रीसेंट पास्ट में अगर आप चले जाएँ 15-20 साल में, वो एक चीज़ बहुत मिसिंग थी। इस दौर में मेरे पास तुम हो जैसा ड्रामा आया, इस दौर में अभी तेरे बिन चल रहा है, इस दौर में अभी मुझे प्यार हुआ था, और कई इस तरह के ड्रामे इससे पहले भी अगर आप चले जाएँ तो वो बहुत सारे ड्रामे पिछले दिनों में ऐसे नज़र आए जो कि लोगों में बहुत मकबूल हुए, और लोगों और टीआरपीज़ भी उन्होंने बहुत हासिल की, रेटिंग्स भी हासिल की, लेकिन कहीं न कहीं वो कंट्रोवर्शियल रहे। और आज के दौर में भी अभी जितने ड्रामे अभी आ रहे हैं, उनमें कहीं न कोई कोई एक ऐसा एंगल मौजूद है कि जिसमें वो जो एक मयारी एक फ़ील आती है, उस वो मिसिंग है। वो एक ही तरह के आपको सारे आइडियाज़ मिलेंगे। उस कहीं एक लव ट्रायंगल चल रहा है, कहीं 2 लड़के 1 लड़की है, तो कहीं 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है, और फिर कहीं एक जो घरों के मुख्तलिफ वो सियासी माहौल वाले इश्यूज़ हैं, उन पर वो एक सास बहू और नंद भावज वाले मामलात पर ड्रामे चल रहे हैं। तो ये इन सारे ड्रामों से निकल कर ज़रा कुछ नए आइडियाज़ के साथ ग्रीन एंटरटेनमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया, और उसके जो ड्रामे हैं, एक तो लोगों को इंतज़ार है कि वो लॉन्च कब होगा, उसकी लॉन्चिंग डेट क्या होगी। तो और ज़ाहिर है जब से उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हुई है और लोगों ने उस ड्रामे के प्रोमोज़ जब देखे हैं, तो हर एक को ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जितने पुराने चैनल्स हैं और ये जितने पुराने ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं, या और बाकी जो ड्रामे जिस अंदाज़ के चल रहे हैं, शायद इन सारे ड्रामों की अब छुट्टी होने वाली है, जबकि यही सारे एक्टर्स आपको उसमें भी एक्ट करते नज़र आ रहे हैं। इन्हीं राइटर्स ने वो ड्रामे भी लिखे हैं, इन्हीं डायरेक्टर्स ने वो ड्रामे भी डायरेक्ट किए हैं, लेकिन अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ है। और वो अंदाज़ क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि फ़ोकस किया गया ऐसे इश्यूज़ पर जो कि इस सोसाइटी के असल इश्यूज़ हैं, जिन पर फ़ोकस होना चाहिए, जिनको मीडिया पर आना चाहिए। अब 2-3 जो उसके बड़े टॉप के ड्रामे, जो कि बहुत मच अवेटेड ड्रामे हैं, जिन पर सबकी बहुत ज़्यादा नज़र है कि ये अब कब ऑन एयर होंगे, तो उन पर थोड़े-सा मुख्तसरन बात कर लेते हैं, ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन-कौन से ड्रामे और किस-किस मौज़ू पर वहाँ से ड्रामे आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़ाहिर है कि इंतज़ार है लोगों को, इस वक्त वहाज अली इस मुल्क के सबसे पॉपुलर स्टार हैं, सबसे हॉट स्टार हैं, और ग्रीन एंटरटेनमेंट पर भी वहाज अली का ड्रामा 22 कदम हरीम फारूक के साथ आ रहा है, जिसमें वहाज अली खुद भी एक क्रिकेटर के तौर पर मौजूद हैं, एक स्ट्रगलिंग क्रिकेटर जो कि अपने मोहल्ले से, अपनी गली से क्रिकेट खेलता खेलता कैसे नेशनल टीम तक पहुँचता है। और उसमें हरीम फारूक का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक आम लड़की, एक गरीब लड़की कैसे एक ख्वाब देखती है क्रिकेटर बनने का, और उसके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, और वो उन मसाइल का सामना करते हुए कैसे बहादुरी के साथ अपने इरादे पर डटी रहती है, और वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में सेलेक्ट होती है। तो ये जब लोग ड्रामा देखेंगे तो बहुत सारे नौजवानों को, वो लड़के हों या लड़कियां, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि आखिर लाइफ में आगे बढ़ना कैसे और कैसे मेहनत करनी है। तो ये आइडियाज़ और मोटिवेशनल टॉपिक्स होते हैं कि, और फिर ये सिर्फ एक ही नहीं, अगर आप फिर ज़रा सा आगे चलें तो इडियट्स, जो कि दिखने में बहुत ही एक सादा सा ड्रामा लग रहा है, लेकिन एक बहुत ही मौसर उसमें पैगाम मौजूद है। और उसमें आप एक छोटे से बच्चे को बड़ा होते देखेंगे, जो कि हर बात का जवाब सच में देता है, और जब वो सच्चा जवाब देता है तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। वो सामने वाला चूँकि इतना ज़्यादा मफाद परस्ती में और इस माशरे के झूठ में, और एक मखसूस रंग है इस माशरे का, एक मुनाफ़िकाना सोच में डूबा हुआ होता है, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती उसको कि सामने वाला बिल्कुल दो टोक सच्चा और खरा और मुख्तसर जवाब देगा। तो वो एक बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, जिसमें अहमद अली अकबर को आप देखेंगे, जो कि इससे पहले आपने परीज़ाद में एक बड़ा ज़बरदस्त रोल अहमद अली अकबर को करते हुए देखा। तो परीज़ाद के बाद अहमद अली अकबर की भी जो एक स्टार वैल्यू है, उसमें बहुत इजाफा हुआ। तो ये इडियट भी एक बड़ा इस वक्त एक आप ये समझ लें कि इसका भी बहुत इंतज़ार हो रहा है। और उसके बाद 101 तलाक़ें, जब हम उसका ट्रेलर देखते हैं तो ऐसा फ़ील होता है कि आप सिनेमा में बैठकर कोई एक मूवी देख रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है।
ये तलाक़ें आम तौर पर क्यों इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है? क्यों ये बात और ये इस्तिलाह इतनी आम हो गई है कि बड़ी आसानी के साथ हमारे माशरे में तलाक़ हो जाती है? तो इसकी बहुत सारी वजूहात और बड़े ज़बरदस्त और एक बड़े लाइट से अंदाज़ में, और लेकिन वो लाइट अंदाज़ होगा लेकिन बड़ा मौसर अंदाज़ होगा, उस अंदाज़ में आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और फिर इसके अलावा चंद हार्डकोर ड्रामे भी शामिल हैं, जिसमें आप जिंदों में एक बड़ी मज़बूत औरत का किरदार, जो कि एक थर जैसे इलाके में रहती है, लेकिन वहाँ का जो एक मखसूस जागीरदाराना वडेराना निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ जंग करती दिखाई दे रही है। और वो कैसे वहाँ पर एक स्ट्रगल की जाती है, वो उसमें दिखाया गया है। फिर आप काबली पुलाव आप देखेंगे कि किस तरह एक लाहौर के अधेड़ उम्र शख्स की शादी होती है एक अफ़गानी लड़की से, जिसको कि वो ज़बान भी बहुत मुश्किल से आती है, और वो किन हालात में होती है, और फिर आगे किस तरह से वो कहानी दिलचस्प हो जाती है। और राहत फ़तेह अली ख़ान के ट्रैक ने, जो कि ओएसटी राहत फ़तेह अली ख़ान ने उस ड्रामे का गाया, तो उसके बाद वो एक ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि वो ओएसटी बहुत मशहूर और उसकी बड़ी हाइप बन रही है। और उसके अलावा भी जितने ड्रामे हैं, उनमें आप जो कॉलेज गेट ड्रामा है, बहुत अरसे के बाद यंगस्टर्स पर बेस करता कोई ड्रामा, उनके इश्यूज़ पर, उनकी जो एक टीनेज लाइफ में जो सारे मसाइल होते हैं, उस पर फोकस करता एक ड्रामा सामने आ रहा है। और उसकी भी प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। उसको भी देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कोई फ़िल्म देख रहे हैं। बॉलीवुड की मूवीज़ आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर और इस तरह की बहुत सारी यंगस्टर पर बेस करती मूवीज़ देखी होंगी, तो वो एक फ़ील आ रही है उसमें, चूँकि प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। सब लोगों ने बड़ा प्रोफेशनल काम किया है, बड़ा फोकस होकर काम किया है। इसके अलावा भी जितने ड्रामे बाकी हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के, वो भी सब बहुत ज़बरदस्त हैं। जो आईडीज़ आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल पर, वो सारी बड़ी ज़बरदस्त हैं। जितने टीज़र प्रोमोज ड्रामों के आ रहे हैं, और इसके अलावा जो ओएसटी हैं सबके, उन पर भी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। तो एक बड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट, एक बड़ा यूनिक सा आइडिया, और अब आ जाएँ, स्टार्ट हो जाएँ, उसके बाद इसको मेंटेन रखना बड़ा शायद मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है। अभी जो डेट के हवाले से लोग बात कर रहे हैं, ये बड़ा लंबा अरसा हो गया है इसको टेस्ट ट्रांसमिशन चलते हुए। एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी इतनी कि इतनी लंबी टेस्ट ट्रांसमिशन चलेगी। आमतौर पर तो चैनल आता है और कोई 15-20 दिन, महीना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ट्रांसमिशन चलती है, 40 दिन चल जाती है, उसके बाद चैनल ऑन एयर हो जाता है और ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है। लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग नहीं की गई। अब अगर बकरा ईद पर होनी होती, यानी ईद उल अज़हा पर होनी होती, शायद इन डेट चलना शुरू हो जाती, शायद अनाउंस कर दिया जाता, लेकिन अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि शायद अभी ईद उल अज़हा पर ये लॉन्च नहीं होने जा रहा। अब ये किस डेट को लॉन्च होता है, कब इसको अनाउंस किया जाता है, ये बड़ा देखना होगा। ये इसका लोगों को बड़ा इंतज़ार है, चूँकि इतने ज़्यादा क्वालिटी ड्रामे एक साथ किसी एक चैनल पर इस वक्त नहीं आ रहे हैं। आप जियो के तमाम ड्रामे देख लें, बहुत सारे ड्रामे एक ही तरह की रोमांटिक लव स्टोरी के गिर्द घूम रहे हैं, या फिर वही कुछ जो घर के इश्यूज़ होते हैं, घर की जो साजिशें होती हैं, उनके गिर्द घूम रहे हैं। एआरवाई के आप ड्रामे देख लें, इस वक्त जितने ज़्यादा ख़राब एआरवाई के ड्रामे आ रहे हैं, कंटेंट वाइज़, कहानी वाइज़, शायद किसी और बड़े चैनल पर इतने बुरे ड्रामे नहीं आ रहे। और हर एक की रेटिंग डाउन है, मतलब रिव्यूज़ मनफी आ रहे हैं। इसके अलावा आप हम टीवी पर देख लें, एक दौर में हम टीवी टॉप पर हुआ करता था ड्रामों में, लेकिन अब हम टीवी जियो और एआरवाई का मुकाबला नहीं कर पा रहा, उतने बड़े बजट के ड्रामे नहीं बना रहा, अच्छी कास्ट वाले ड्रामे नहीं आ रहे। जो नए एक्टर और एक्ट्रेसेस को लेकर आ रहे हैं, वो शायद उतने ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे। तो बहरहाल ग्रीन एंटरटेनमेंट की सूरत में अब तमाम लोगों का एक इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, और एक क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को देखने को मिलने वाली है। और बहुत जल्द जब ये लॉन्च होगा, तो आते ही यकीनी तौर पर छा जाएगा, और जितने भी ये ड्रामे हैं सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इंतज़ार करते हैं, और इस बारे में जैसे ही कोई ऑफिशियल ख़बर आएगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।